नमस्कार, मैं अमित विश्वकर्मा आपका फिर से एक बार इकोनॉमिक्स वर्ड @अमित पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पिछला टॉपिक था इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक के सेक्टर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड था? कृषि से। द्वितीयक सेक्टर किससे रिलेटेड था? उद्योग से। और तृतीयक सेक्टर सेवा से। तो आगे हम जानते हैं कि इकोनॉमी के प्रकार कितने होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के प्रकार थे, वैसे ही हमारे क्या है इकोनॉमी के प्रकार। इकोनॉमी के कितने प्रकार है देख लेते हैं, है ना। तो इकोनॉमी के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला कौन सा होगा? पहला कौन सा प्रकार है तो जान लेते हैं। पहला है पूंजीवादी। कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सा हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। पहला हो गया पूंजीवादी, दूसरा हो गया समाजवादी, तीसरा हो गया मिश्रित। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसको बोलेंगे सोशलिज्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं पूंजी को, कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाज को क्या कहते हैं? सोशल। तो सोशलिस्ट। समाज को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिश्रित को मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। पहला क्या था? पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन ये हम किस आधार पे इन तीनों को डिफाइन करते हैं ये जानना जरूरी है। इन तीनों को यानी 3 प्रकार है हमारा पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये भी जानना जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था को इन 3 भागों में कैसे बांटें। क्या निर्णय था? जैसे इकोनॉमिक में हमने बांटा था, किसके आधार पर बांटा था? आर्थिक क्रिया के आधार पे। तो यहाँ भी तो कोई चीज़ होगा, कोई निर्णय लेना होगा ना, कैसे हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो उसको जानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स जानना होता है अर्थव्यवस्था को डिफाइन करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा। इसको जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या क्या है इसको नोट कर लीजिएगा, आगे मैं बताता हूँ क्या क्या 3 निर्णय हैं। देखिए अब इसके अर्थव्यवस्था के 3 क्या है महत्वपूर्ण निर्णय। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? पहला क्या होगा? अब हम कोई सामान है, उत्पाद है ना, हमें तो पता होना चाहिए ना कितना उत्पादन करना है। अब मुझे पता ही नहीं है। अब एक मार्कर है, मुझे पता नहीं है कितना मार्कर मार्केट में बिक रहा है, और हम इसका क्या करते चले? प्रोडक्शन करते चले तो क्या होगा? हमें नुकसान होगा। तो पहला क्या होना चाहिए?
क्या उत्पादन करना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या उत्पादन करना है। यानी अब मार्केट में मार्कर बिकेगा तभी तो हम उत्पादन करेंगे, मार्केट में मार्कर बिकेगा ही नहीं, बस हम उत्पादन करते चले जाएं, हमें पता ही नहीं है क्या मांग है। तो उत्पादन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या उत्पादन करना है। ठीक, तो क्या उत्पादन करना है मतलब अर्थात किन वस्तु और सेवाओं को, किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है। दूसरा क्या होगा, क्या उत्पादन करना है वो तो पता चल गया। अब ये पता होना चाहिए कितना उत्पादन करना है। क्या पता होना चाहिए, कितना उत्पादन करना है। अब हमें यही नहीं पता है, मार्केट में मान लो 100 मार्कर बिक रहे हैं, ठीक, और मैं 200 बना दूँ तो क्या ये नुकसान होगा, मेरा ही नुकसान होगा ना, किसी और का तो नुकसान नहीं होगा। कस्टमर को क्या है, कस्टमर खरीदना है तो खरीदेगा, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए क्या उत्पादन करना है। पता चल गया हमें मार्कर उत्पादन करना है, तो मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। तो अब 100 बिक रहा है तो हम कितना, चलो एक्स्ट्रा में स्टॉक में रखने के लिए 120 कर लेंगे, है ना, लेकिन ज़्यादा कर लेंगे तो हमारे लिए घाटा होगा, हमारा कॉस्ट जाएगा। कॉस्ट में क्या जाएगा, पूंजी जाएगी, श्रम जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और श्रमिकों को जो हम कच्चा रॉ मटेरियल है उस पर जो लगाएंगे पूंजी वो खराब होगा, उत्पाद खराब होगा। तो उसके लिए कितना उत्पादन करना है, तो कितना उत्पादन करेंगे अर्थात कितना मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है ना, ये भी पता होना चाहिए। अब तीसरा, जैसे मैंने मार्कर की बात की है तो मार्कर की बात करते हैं। तो अब मान लो ये मैंने डॉम्स का मार्कर है, ये मान लो 30 रुपए का आता है, और मान लो मैं कोई लोकल मार्कर बनाऊं और उसे मैं 40 रुपए में बेचूं, ठीक। अगर मैं डोम्स का मार्कर मुझे एक अच्छी खासी ब्रांड की है और 30 रुपए में मिल रही है, और मैं वहीं कोई लोकल मार्कर बनाऊं और उसे मैं 40 रुपए में बेचूं, सेल करूं मार्केट में, तो सेल होगा, तो सेल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस ज़्यादा है, किसके आगे, ब्रांड के आगे। तो हमें एक वस्तु और सेवा का एक प्राइस रखना होगा लिमिटेड में, जिससे सभी लोग उसे बाई कर सके। तो क्या करना होगा, वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण, ठीक, निर्धारण। तीन चीजें क्या क्या होंगी, अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण निर्णय होंगे किसको डिसाइड करने के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट, मिश्रित मिक्स्ड, तीनों अर्थव्यवस्था को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अर्थव्यवस्था कहाँ लागू होता है, उसके लिए कौन से 3 निर्णय पता होने चाहिए हमें। ये 3, कौन सा, पहला कितना, क्या उत्पादन करना है, दूसरा कितना उत्पादन करना है, तीसरा वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण करना, यानी कितना मूल्य हो, कितना मूल्य हो। ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिएगा। फिर फर्स्ट पे चलते हैं। तो
ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब पहला क्या करेंगे हम, पहला नोट डाउन क्या करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बता रहा हूं मैं, होता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी उपर्युक्त तीनों निर्णयों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में बाजार प्लस निजी कंपनियों का निर्णय क्या हो, ज्यादा इससे सरकार से। बाजार प्लस निजी कंपनियों का निर्णय किससे ज्यादा हो, सरकार के अपेक्षा ज्यादा हो, या फिर इनका ही निर्णय लिया जाए, तब वहां क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी इनका निर्णय अधिक और सरकार का निर्णय क्या हो, न्यून या कम, तब क्या होगा, पूंजीवादी अर्थ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बाजार प्लस निजी कंपनियों का निर्णय क्या हो, अधिक हो, किससे, सरकार के अपेक्षा, तो वहां पे क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अब कहाँ कहाँ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यूएसए, ब्रिटेन, और कहाँ हो सकता है, ब्रिटेन, इंग्लैंड इत्यादि। तो कहाँ का क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपयुक्त निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में बाजार प्लस निजी कंपनियों का निर्णय अधिक हो, सरकार का निर्णय न्यून हो, वहां पे क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, इंग्लैंड इत्यादि। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हेडिंग डालिएगा और नोट करिएगा, उपयुक्त तीनों निर्णय के आधार पर, ठीक है, उपयुक्त तीनों निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार का निर्णय या बाजार द्वारा निर्णय लिया जाए और सरकार की भूमिका न्यून हो, उपयुक्त निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा निर्णय लिया जाए और सरकार की भूमिका न्यून हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, इंग्लैंड इत्यादि। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, समाजवादी, है ना, समाजवादी। अब क्या है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जस्ट उल्टा, जहां पे क्या होगा, सरकार
द्वारा निर्णय अधिक हो किसकी अपेक्षा, बाजार प्लस निजी कंपनी के। यहाँ पे क्या होगा, अधिक, और यहाँ पे क्या होगा, न्यून। जब उपयुक्त निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा बाजार और निजी कंपनी की भूमिका न्यून होती है, वहाँ पे क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूर्व सोवियत संघ, जैसे पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, नोट डाउन करिएगा। उपयुक्त निर्णय के आधार पर, उपयुक्त तीनों निर्णय के आधार पर, ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए तथा बाजार प्लस निजी कंपनियों, बाजार और निजी कंपनियों की भूमिका न्यून हो, उसे क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या होगा, जहां सरकार इक्वल टू किसके, बाजार प्लस निजी कंपनियों, निजी कंपनियों द्वारा क्या किया जाए, निर्णय लिया जाए। मतलब बराबर 50% इधर से 50% इधर से, तो क्या होगा, दोनों की भूमिका क्या हो, बराबर हो। तो वहां पे क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे अपने भारत का अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। उपयुक्त तीनों निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में सरकार, बाजार और निजी कंपनियों की बराबर भूमिका हो, निर्णय लेने में बराबर भूमिका होती है, वहाँ पे क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उपयुक्त तीनों निर्णय के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था में सरकार, बाजार और निजी कंपनियों का बराबर योगदान होता है निर्णय लेने में, वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक नोट लिखिएगा, आज़ादी के बाद, लिखिएगा आज़ादी के बाद 1948 में, आज़ादी के बाद 1948 में, आपको एक पाई चार्ट बना के दूंगा अभी, वो भी नोट बना लीजिएगा, पहले ये नोट कर लीजिएगा। आज़ादी के बाद 1948 में, है ना, देश में पहली बार औद्योगिक नीति जारी की गई थी,
उस समय के तात्कालिक उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तात्कालिक औद्योगिक और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने औद्योगिक नीति का रूपरेखा तैयार किया था। इसी औद्योगिक नीति को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नोट डाउन में क्या लिखना था? आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति जारी की गई थी। उस समय के तात्कालिक औद्योगिक और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की थी। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है, एक पाई चार्ट बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा आधार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हम डिसाइड करेंगे कि कैसे चलता है ये, है ना। तो पहला आधार क्या होगा? पहला आधार क्या होगा? उत्पाद कारक पर नियंत्रण। उत्पाद कारक पर नियंत्रण। तो यहाँ क्या होगा? निजी कंपनी प्लस बाजार, यहाँ पे सरकार, यहाँ पे दोनों, है ना। दूसरा आधार क्या होगा? सरकारी हस्तक्षेप। यहाँ पे क्या होगा? न्यून। यहाँ पे क्या होगा? अधिक। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अनुकूल वातावरण, यानी बराबर या जैसा सिचुएशन होगा। अनुकूल वातावरण, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हस्तक्षेप होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा उद्देश्य। तीसरा क्या है? उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ। इसका क्या होगा? लोक कल्याण। इसका क्या होगा? लोक कल्याण। क्योंकि सरकार हस्तक्षेप करेगी, जैसे गेल वेल जेल है, जो है भी है, गेल वेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, वो सब क्या करती है? समाज के लिए काम करती है। तो वो क्या करती है? लोक कल्याण करती है। पूंजीवादी कंपनियां जैसे टाटा है, रिलायंस है और मारुति सुजुकी है, ये सब क्या करती है? अपने लाभ के लिए काम करती हैं। और जब मिश्रित होंगी तो दोनों के लिए लाभ और लोक कल्याण। ठीक। चौथा क्या होगा? चौथा होगा संसाधन का दोहन। संसाधन का दोहन। संसाधन का दोहन कौन करता है? यहाँ पे क्या होगा? अधिक। यहाँ पे क्या होगा? कम। और वहाँ पे क्या होगा? कम या सीमित। कम या सीमित। जैसे मान लो प्राइवेट चीनी मिल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जितना पानी यूज़ करना यूज़ करेगा, डीजल यूज़ करना यूज़ करेगा। लेकिन वही सरकार है, सरकार एक लिमिटेड रूप में यूज़ करेगा। पानी जितना यूजेबल है उतना ही यूज करेगा, कोयला जितना चाहिए उतना ही यूज करेगा, है ना। वहाँ पे सिर्फ में भी दोनों जगह हस्तक्षेप रहेगा। और लास्ट क्या होगा? लास्ट क्या है? पर्यावरण के नुकसान। पर्यावरण के
नुकसान। यहाँ पे क्या होगा, अधिक या अत्यधिक बोल सकते हो, कम या सीमित। यहाँ भी क्या होगा, कम या सीमित, है ना। अब देखो उत्पादक कारक पर नियंत्रण, जैसे हमें उत्पादन करना, हमारा प्राइवेट कंपनी है तो पूंजीवादी, मैंने पूंजी लगाई है तो अपने अकॉर्डिंग उत्पादन करूंगा, जितना उत्पादन करना है उतना ही करूंगा। सरकार, सरकार के अकॉर्डिंग होगा। मिश्रित, दोनों लोग डिसीजन लेंगे की तरह उत्पादन करना है। सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवादी में निर्णय किसका रहता है, बाजार और कंपनी का, तो निर्णय न्यून। समाजवादी में अधिक सरकार का, वहाँ पे अनुकूल दोनों लोग निर्णय लेते हैं, जैसा वातावरण होगा, जैसा सिचुएशन होगा वैसा निर्णय होगा। उद्देश्य पूंजीवादी कंपनी का सीधा होता है लाभ कमाना, लोक कल्याण होता है, बता दिया। संसाधन का दोहन पूंजीवादी, कोयला मनमान जला रहे हैं लेकिन सरकार है वो कम, बिजली खपत कम, कोयला खपत कम। मिश्रित में भी सेम। पर्यावरण के नुकसान, ये क्या करते हैं, जो अपशिष्ट निकलता है उसे सीधे क्या कर देते हैं, जल में बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, बोरवेल करते हैं और ज़मीन में गंदे पानी को एंटर कर देते हैं, तो वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान होता है। इनसे धुएँ निकलते हैं, चिमनियाँ इनकी छोटी होती हैं तो पौधों को नुकसान होता है। यहाँ कंपनी सरकार की हस्तक्षेप होगा तो वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा पानी फिर बहाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है, कम अपशिष्ट उत्पादन। तो ये तीनों प्रकार हैं। और भी प्रकार है, जैसे बंद अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, गिग अर्थव्यवस्था है, चक्रीय अर्थव्यवस्था है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये सब। मेनली ये तीन है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहे तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक शेयर